हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, मैं आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि क्या आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं। मतलब जिनसे आपकी शादी होगी, क्या आप उनसे मिल चुके हो। तो गाइस, हम इस आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है। तो गाइस, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जनरल रीडिंग है जो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। तो इसकी जो बातें आपसे रेजोनेट हों उन्हें आप लें और बाकी को आप दूसरों के लिए छोड़ दें। तो चलिए शफलिंग करते हैं। प्लीज एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड। धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। जो व्यूवर्स हैं तो वो ये यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी इस समय क्या है। गैस पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी इस समय क्या चल रही है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, एक्सप्लेन गाइड, मुझे हेल्प कीजिए। जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है। गाइस, आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। थर्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल और आपका फोर्थ कार्ड है एट ऑफ कप्स। गाइस, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि इस समय आप भावनात्मक रूप से टूटे हुए हैं। आप किसी रिश्ते से निकले हैं अभी और जिसमें से पूरी तरह से निकल भी नहीं पाए हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आपको बहुत दुख हुआ इस रिश्ते से बाहर निकलने का, ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ गाइस। और इसके साथ भी मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप को होप है कि ये जो जिस भी रिश्ते से आप निकले हैं इसी में रिश्ते में आपका फ्यूचर है। और आपको भगवान पर पूरा भरोसा है। आपने भगवान पर अपने आप को छोड़ रखा है। आप इस रिश्ते में स्पिरिचुअल भी हुए हो और अपने स्पिरिचुअलिटी पर वर्क भी कर रहे हो गाइस। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको जो उम्मीद है कि ये रिश्ता आपको भगवान ने दिया है, ये रिश्ता आपको आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आया, इसका कोई ना कोई कारण जरूर था। ऐसे और आगे आप इस रिश्ते में सफलता हासिल करेंगे, ऐसा आपको आशा है, आपको होप है। लेकिन इस समय आपने इस रिश्ते से भावनात्मक रूप से भावनात्मक रूप से कट चुके हो इस रिश्ते से आप, क्योंकि आप इस समय अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो चुके हो। इस वजह से अब आपको इस रिश्ते से बहुत खास उम्मीद भी नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम है कि ये रिश्ता सही है, आगे बन जाएगा ये रिश्ता, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। साथ ही मैं ये भी देख रही हूँ कि जिनसे भी आप अभी अलगाव आपका हुआ है, जिनसे भी आप अभी थोड़े से भावनात्मक रूप से कटे हुए हो, उनसे आप अपने वर्क फील्ड में जहाँ पर आप जॉब वगैरह करते हैं या आप पढ़ते हैं या आप कहीं बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात आपकी हुई है दोस्तों के थ्रू या फिर आपके जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके थ्रू आपकी इनसे मुलाकात हुई है। और आपको ये होप है कि आपकी लाइफ में ये जरूर आएंगे। और जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में आपके यहाँ पे कार्ड आया है कि 10 ऑफ कप, ये जो कार्ड 10 ऑफ कप का है, तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप इनके साथ ही अपनी दुनिया देखते हो। आप ये देखते हो कि अगर ये है तो आपकी दुनिया है और एक खुशहाल फैमिली आप इन्हीं के साथ बना सकते हो।
तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो गैस ये थी आपकी एनर्जी। और अब हम कार्ड निकालेंगे कि जिनसे आप मिल चुके हो, क्या इन्हीं से आपकी शादी होगी? जो आपने सोच रखा है कि आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, जिनके लिए आपने होप लगा रखी है, अपने मन में आपने आशा जगा रखी है कि ये नहीं, यही आपके पार्टनर होंगे, चाहे दुनिया इधर से हो पर इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको जो सफलता है इसी रिश्ते में मिलेगी। तो मैं ऐसा यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए गाइस, अब शफलिंग करते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं, क्या वो उनसे मिल चुके हैं? उनके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं जिनसे उनकी शादी होगी, क्या वो उनसे मिल चुके हैं? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज आर्कएंजल माइकल मुझे गाइड करें। प्लीज आर्कएंजल माइकल मुझे गाइड करें। प्लीज महादेव क्षमा करें। Please universe, please universe, thanks universe, thanks, thanks universe, thanks. गैस थोड़ी सी कार्ड और मैं और निकालूंगी। प्लीज महादेव मुझे गाइड करें। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताना। थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स। गाइस यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं उनको आपको बता दूं। 2 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, 5 ऑफ वैन, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल। गाइस तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि 60% लोगों के लिए जो 60% लोग हैं वो अपने पार्टनर से मिल चुके हैं। और इस रिलेशन में काफ़ी आपको परेशानियों का सामना उठाना पड़ा है। बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत हार्ट ब्रेक हुए हैं, चाहे तो वो आपके तरफ से हों या आपके पर्सन की तरफ से हों। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि 60 नहीं, सॉरी गाइस, 90% लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि वो अपने डेस्टिनी पार्टनर से मिल चुके हैं। यहाँ पर मैं ये डेविल की कार्ड से देख पा रही हूँ कि ये जो डेथ है, ये जो यहाँ पर कार्ड दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स का, जिसमें एक इंसान को जमीन पर मरा हुआ दिखाया गया है, मतलब गिरा हुआ दिखाया गया है, उसको मरा हुआ नहीं, घायल अवस्था में है ये। और 10 सोर्ड्स इसके बैक में घुसी हुई हैं। मतलब इसका मतलब मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपके इस रिश्ते में कोई ऐसी बात थी, जैसे कि आपकी एनर्जी के लिए जब मैंने फर्स्ट कार्ड निकाला था तो उसमें आपकी एनर्जी में ये आया था 8 ऑफ कप, यानी कि आपने भावनात्मक रूप से इस रिश्ते से विराम ले रखा है। आपने अपने रिश्ते को भावनात्मक रूप से अलग कर दिया है अपने आप से, और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। तो अब मैं ये देख पा रही हूँ, मुझे क्लियर हुआ अब जब मैंने आपके आगे के लिए कार्ड निकाले कि जो 10 ऑफ सोर्स कार्ड आया है, इसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिश्ते का भावनात्मक रूप से अलगाव हुआ है,
ये अकेले आपकी तरफ से ही नहीं है, ये आपके पर्सन की तरफ से भी हुआ है, जिनसे आप मिल चुके हैं, जिनके लिए आप शायद आप रीडिंग भी इसलिए देख रहे होंगे कंफर्म करने के लिए। तो आपका भावनात्मक रूप से अलगाव जो हुआ है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं था, ये आपके पर्सन के लिए भी था। और ये क्यों था, इसका भी कारण है, क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे साइकिल थी जो रिपीटेडली वो कंटिन्यूसली आपकी वो जो साइकिल थी वो घूमती आ रही थी, चलती चली आ रही थी, रिपीट कर रहे थे आप उस साइकिल को। ये साइकिल अब कैसे भी हो सकती है, जैसे कि कोई ऐसी बातें थी जो आप दोनों के लिए सही नहीं थी और आप उन्हीं बातों को दोहराते जा रहे थे। या कोई ऐसी भी बात हो सकती है कि आपके रिश्ते के लिए वो बातें अच्छी नहीं थी, जिसे एंजल्स ने बीच में आके, एंजल्स ने या आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं या जिस भी धर्म को मानते हैं, उनके जो उनकी तरफ से जो गाइड थे या एंजल्स थे, उन्होंने इसमें ब्रेक लगाया है, रिश्ते में तोड़ा नहीं है, इसको ब्रेक लगाया है। क्योंकि ये जो 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये मरा नहीं है इंसान, ये जीवित है। और साथ ही ये एक नया सवेरा, ये रात देखिए, लेकिन रात के बाद ही सवेरा आता है, मॉर्निंग का समय आता है। तो ये मुझे वही शो कर रहा है कार्ड कि आपके रिश्ते का अंत नहीं हुआ था, आपके रिश्ते की ये नई शुरुआत थी। क्योंकि आपके रिश्ते में कुछ ऐसी बातें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उन बातों से मुक्त करने के लिए आपके रिश्ते पर भगवान ने विराम लगाया है, लगाम लगाई है, एक तरीके से मैं ये कह पा रही हूँ। साथ ही जो डेथ कार्ड है, ये भी मुझे यही बता रहा है कि इस रिश्ते के टूटने से आपको बहुत पेन हुआ और आप स्पिरिचुअल हुए। जैसे कि आपकी एनर्जी में भी मैंने देखा था, जो होप का कार्ड आया था, दी स्टार कार्ड जो आया था, तो उसमें मैं ये देख पा रही थी कि आप स्पिरिचुअल हुए हो और आपने भगवान पर छोड़ा हुआ है अपने भाग्य को। तो गाइज, जब ये डेथ का कार्ड आपकी रीडिंग में आया है, तो ये मुझे ये क्लियर कर रहा है कि आपने रिश्ते को अपनी तरफ से खत्म कर दिया, या अलगाव आपने ले लिया, विराम ले लिया, और आपके पर्सन भी ये सोचने लगे कि रिश्ता अब शायद आगे ना काम करे, ना चले। लेकिन गाइज, जो दूरी होती है, कभी कभी वो अच्छे के लिए भी होती है। जो भगवान करते हैं, ऐसे कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो गाइज, ये आपके अच्छे के लिए हुआ था, जो आपके रिश्ते में विराम आया था। अब मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही है। जैसे कि यहाँ पर एक इंसान मरा तो पड़ा हुआ है, तो उसे आप अपने रिश्ते को समझें कि आपके रिश्ते में जो विराम आया है वो विराम है। लेकिन यहाँ जो सूरज निकल रहा है और लोग जो इसकी प्रे कर रहे हैं हॉर्स के सामने, जो हॉर्स के ऊपर जो इंसान है, जो भी कंकाल है, लेकिन यहाँ पर एक मैं देख पा रही हूँ सन की भी यहाँ पर उपस्थिति है, सन यहाँ पर है। तो एक नई सुबह आपके रिश्ते की हो रही है, और एक नई सुबह ये इसकी एनर्जी मुझे इस कार्ड में भी दिखाई दे रही है। तो गाइज, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है और जल्दी ही होने वाली है। ऐसा नहीं है, अगर आपको अभी सब नेगेटिव लग रहा है, तो गाइज आप पॉजिटिव रहिए और रहने की कोशिश भी करिए, क्योंकि नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव ही पाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में नई शुरुआत होने वाली है, एक नया सूरज निकलने वाला है। लेकिन जैसे कि आपने अभी अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा है, आपके एंजल्स ने जितने भी आपको विराम लगवाया इस रिश्ते पर, तो आप उसी, और आप एक अच्छी, और अभी जब मैंने आपकी एनर्जी देखी थी, तो उसमें आप एक पॉजिटिव एनर्जी में, इस समय आप उसी एनर्जी में कंटिन्यू रहिए, तो उससे आपको फायदा होगा। साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस समय आपके अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, आपके अंदर, आपके पार्टनर दोनों के अंदर, कि कभी आपका मन होता है कि रिश्ता शायद खत्म हो गया है, कभी आपको होप होती है कि नहीं, अभी इस रिश्ते में बाकी कुछ बचा है। और ऐसा भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इस रिश्ते में कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कई लोग इन्वॉल्व है इस रिश्ते के अंदर, जो ये नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता वर्क करे, ये रिश्ता आगे बढ़े। यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इस रिश्ते में आप लोगों को कई लोगों से लड़ना पड़ेगा। इसमें कई ऐसे लोग होंगे जो आपको इसमें दबाने की कोशिश भी करेंगे और आपको रोकने की कोशिश भी करेंगे दोनों हाथों से।
लेकिन आपको अपना बचाव करते हुए इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। और आप ले जा पाएंगे, मैं यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ, क्योंकि आपको एंजल्स का आशीर्वाद है गाइस। दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ, गाइस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि क्वीन ऑफ सोर्ड कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि इस रिश्ते में जब से रिश्ता स्टार्ट हुआ है, आपने कई हार्श लोगों को देखा है, कई ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल ही निराश करने वाली बातें करें। लेकिन गाइस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने बहुत दुख उठाया, बहुत पेन उठाया इस रिश्ते में, इस रिश्ते को आगे ले जाने में। और आपकी कोई हेल्प भी कर सकता है इस रिश्ते को आगे ले जाने में। वो ऐसा कोई हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई ऐसी आपके जीवन में कोई महिला हो जो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, अपनी बात की बहुत पक्की है वो महिला। ऐसी कोई महिला आपकी हेल्प कर सकती है इस रिश्ते को आगे तक ले जाने में। लेकिन इस रिश्ते को आगे ले जाना बहुत आसान नहीं है, मैं ये भी देख पा रही हूँ। हालांकि एंजल्स का इसमें आशीर्वाद है और रिश्ता आगे भी बढ़ेगा, लेकिन इसको आगे ले जाना बहुत आसान नहीं है, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको कोई सूचना ऐसी मिलने वाली है इस रिश्ते से जुड़ी हुई, इस रिश्ते से रिलेटेड कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है। और ये जो महिला की मैं बात कर रही थी, ये जो महिला आपके जीवन में जो है, आपके जीवन में या आपके पार्टनर के जीवन में है, या तो इस महिला का बहुत प्रभाव है आप लोगों के रिश्ते के ऊपर। कोई एक ऐसी महिला है जिसका प्रभाव आपके रिश्ते के ऊपर बहुत गहरा है। और यही आपके रिश्ते को कंट्रोल किया है इन्होंने पास्ट में। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके रिश्ते में आगे जाकर कोई ऐसी महिला जो कि बहुत तीखा बोलती हो और बिल्कुल ब्लंट बोलती हो, चाहे सामने वाले को बुरा लग जाए, लेकिन वो सीधा सच बात करती हो, साथ ही उनके हाथ में पावर है, शक्ति है, दिमाग उनका बहुत तेज है, ऐसी कोई महिला आपका इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में साथ दे सकती हैं। और आपके पास अभी कोई नियर फ्यूचर में कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है और आपको हेल्प भी मिलने वाली है इस रिश्ते को लेकर। आपको हेल्प भी मिलने वाली है और कोई एक सूचना ऐसी मिलने वाली है जिससे आपको बहुत खुशी होगी, अच्छी सूचना आपको कोई मिलने वाली है। और आपके पार्टनर जो हैं, जो कि इस एनर्जी में थे कुछ समय पहले तक, जल्दी ही ऐसा समय आने वाला है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि वो बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं वो। और क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में जो कार्ड आए हैं 2 ऑफ कप और 3 ऑफ पेंटिकल, मुझे ये बता रहे हैं कि वो अपने प्यार का कप अब ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे और वो आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। पूरी फुर्ती के साथ वो आपकी लाइफ में आएंगे और आपके लिए ये करने को भी अब वो आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए, लोगों से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अब उनको क्लैरिटी मिल चुकी है, अब उनको इस रिश्ते की क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये रिश्ता उनके लिए क्या मायने रखता है। इसीलिए अब वो और वेट करना नहीं चाहते हैं। अब वो जो डरते थे कि उन्हें इस तरीके की कंडीशन का सामना भी करना पड़ सकता है, लड़ाई झगड़े का सामना भी करना पड़ सकता है, समाज से लड़ना पड़ सकता है, तो या फिर समाज से नहीं तो उनके अंदर का जो अंतर्द्वंद था उसे खत्म करके वो आपके पास इस तरीके से भागते हुए आना चाहते हैं और आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, साथ में ही आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो गैस यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी हेल्प इस रिश्ते को, अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि लड़ना ही पड़ेगा तो फिर आपको घर से भागना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने पेरेंट्स की से बात करें, उन्हें समझाएं,
तो भी आपको फ़ायदा मिल सकता है इसके अंदर, वो हो सकता है एग्री हो जाएं। और साथ ही आप इसके अंदर अपने फ्रेंड्स को या घर के किसी बड़े को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और गाइस, जैसा कि हमने देखा था, हमने रीडिंग हमारी का जो टॉपिक था वो ये था कि क्या आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं। तो गाइज आप मिल चुके हैं अपने डेस्टाइन पार्टनर से, और बहुत जल्दी ही आपका रिश्ता जो है वो कंप्लीट होने वाला है। और ये आपको एंजल की तरफ से रिश्ता मिला है गाइज। तो गाइज, ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपको कोई हेल्प मिली हो, इस रीडिंग ने आपको गाइड किया हो, तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।